हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे हाउ टू क्रैक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर 2022। यह जो है दिल्ली पुलिस के द्वारा कांस्टेबल ड्राइवर पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकाला गया है। यह एग्ज़ाम जो लिया जाएगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन न्यू दिल्ली के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। तो पोस्ट नेम इसमें हो गया कांस्टेबल, ये ड्राइवर के लिए है। इसमें जो है 1411 सीट है। इसमें ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए, इसमें जो है सिर्फ जो है मेल कैंडिडेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। फीमेल कैंडिडेट या फिर जो है फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट। अप्लाइंग डेट इसमें जो है 8 जुलाई 2022 से 29 जुलाई 2022 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एग्ज़ाम जो लिया जाएगा अक्टूबर 2022 में इसका एग्ज़ाम होगा। एज लिमिट, इसमें एज लिमिट की बात करें तो जो है 21 से 30 साल तक इसमें एज, और 1 जुलाई 2022 को जो है आपका 21 से 30 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन, इसमें जो है SC ST OBC कैंडिडेट के लिए एज में छूट उपलब्ध है। SC ST कैंडिडेट को 5 साल के लिए एज में छूट उपलब्ध होता है और OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल का एज में छूट उपलब्ध होता है। इसके लिए आप देखते हैं इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन। इसके लिए जो है इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या है, 10+2 पास्ट और इक्विवेलेंट एज ऑन 29 जुलाई 2022 तक जो है आपके पास जो है 10+2 का डिग्री होना चाहिए। पास होने का डिग्री या फिर इसका इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए। तो 10+2 इंटरमीडिएट जो है डिग्री इसमें मांगा जा रहा है, जो है इंटरमीडिएट इन एनी डिसिप्लिन, कोई भी विषय में आर्ट साइंस कॉमर्स उससे मतलब नहीं है, सिर्फ जो है इंटरमीडिएट आपका पास होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन है शुड बी एबल टू ड्राइव हैवी मोटर व्हीकल्स विद कॉन्फिडेंस। करा भारी वाहनों को चलाने के लिए आपके पास जो है अच्छा ज्ञान होना जरूरी है। तीसरा कंडीशन है वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। आपके पास जो है उसका उस टाइम पीरियड में आपका वैलिड होना चाहिए। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस टू हैवी मोटर व्हीकल्स एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन के लिए क्लोजिंग डेट तक 29 जुलाई 2022 तक जो है आपके पास जो है वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपका भारी वाहन चलाने के लिए जो है आपका वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और एक चीज़ इसमें क्लियर किया गया, इसमें जिनके पास जो है लर्निंग लाइसेंस है उनको जो है एलिजिबल माना नहीं गया है, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं इसके लिए। और चौथा कंडीशन है पोजेज नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स। व्हीकल को जो है वाहन का मरम्मत से संबंधित आपके पास जो है जानकारी होना चाहिए। ये जो है लास्ट कंडीशन। तो आपको जो है 4 कंडीशन इसमें फॉलो करना पड़ेगा। तो मेन आपका हो गया 10 इंटरमीडिएट डिग्री होना चाहिए, प्लस जो है आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस इसका भारी वाहन चलाने का होना चाहिए। और वेटेज, आपको जो है वेटेज जो है मेरिट प्रिपरेशन में आपको वेटेज दिया जाएगा। जिनके पास जो है NCC डिग्री होल्डर्स होंगे, जिनके पास NCC में A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, ये 3 ग्रेड वाले को जो है NCD डिग्री वाले को इसमें कुछ नंबर आपको दिया जाएगा, एक्स्ट्रा दिया जाएगा। और जो है डिग्री या फिर जो है डिग्री और डिप्लोमा ऑब्टेन्ड फ्रॉम राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय से अगर आपने डिग्री या फिर डिप्लोमा यहाँ से प्राप्त किए हैं तो आपको भी जो इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा नंबर, आपको इसमें 5 नंबर तक आपको जो है एक्स्ट्रा मिल सकता है। वो आपको डिपेंडिंग उसके अनुसार फुलफ़िल करना पड़ेगा। उसका जो है कंडीशन जो है ये फुलफ़िल करना पड़ेगा। अगर आपने जो है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से सिर्फ जो है पास मार्क्स किए हैं तो आपको जो है कुछ नंबर दिया जाता है, या फिर जो है 60% मार्क्स स्कोर किए हैं, या फिर जो है यदि आपने डिस्टिंक्शन मार्क्स स्कोर किए हैं तो आपको जो 5 नंबर तक जो मैक्सिमम जो है 5 नंबर तक आपको जो है मिल सकता है मैक्सिमम, और कम से कम जो है 2 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल सकता है। तो जो लोग जो है NCC डिग्री लिए हैं या फिर जो है डिग्री या डिप्लोमा राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से लिए हैं वो लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसके लिए एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं। तो इसका जो है एग्ज़ाम पैटर्न 4 स्टेज में कंप्लीट होता है। पहला तो जो है SSC के द्वारा पहला उसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न। तो एग्ज़ाम पैटर्न में आपका जो है पहला हो जाएगा CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बाय SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा लिया जाएगा। दूसरा यह लिया जाएगा दिल्ली पुलिस के द्वारा। फिजिकल इंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट, इसमें जो है आपका फिजिकल हाइट वेट ये सभी जो है आपका मेजर किया जाएगा। तो ये जो है आपका दिल्ली पुलिस के द्वारा लिया जाएगा। तीसरा हो गया ट्रेड टेस्ट। और चौथा आपका लास्ट में जो है मेडिकल एग्ज़ाम आता है। तो ये 4 स्टेज में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ट्रेड टेस्ट में जो है आपको हैवी व्हीकल या लाइट व्हीकल दोनों गाड़ी को जो है आपको चला करके आपको दिखाना पड़ेगा। ट्रेड टेस्ट में भी जो है 4 टेस्ट होता है, उसको भी हम लोग आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं CBT। तो इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न जो है SSC पैटर्न पर आधारित है। तो इसमें पहला तो आपको जो है जनरल अवेयरनेस से आपको पूछा जाएगा। 20 क्वेश्चन इससे रहेगा, ये 20 मार्क्स का। उसके बाद दूसरा जो है जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग बोले हम इसको, जनरल इंटेलिजेंस, इसे भी जो है 20 क्वेश्चंस रहेगा, 20 मार्क्स का। न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसे भी जो है आपको 10 क्वेश्चंस रहेगा, 10 मार्क्स का। हाँ, चौथा पेपर में आपको रहेगा रोड सेंस। ड्राइविंग से रिलेटेड जितना भी आपका जानकारी आपको होना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन, यातायात का जितना भी नियम है उसका साइन है, उसमें आपको जानना चाहिए। तो उससे रिलेटेड आपका जो है 50 क्वेश्चन सवाल पूछा जाएगा। रोड सेंस, व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैफिक रूल्स, सिग्नल्स, व्हीकल। फिर आपको इसमें इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, फिर इसमें आपको आ जाएगा डीजल, पेट्रोल, CNG ऑपरेटेड व्हीकल, ये सभी इसमें आपका पूछा जाएगा। तो ये आपका जो है ड्राइविंग से रिलेटेड जो है आपको 50 नंबर पूछा जाएगा। तो इसमें जो है आपको टाइम दिया जाएगा, कंपोजिट टाइम जो है 1.5 घंटा का टाइम दिया जाएगा, 90 मिनट। और इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। नेगेटिव मार्किंग 1/4। और स्टैंडर्ड जो एग्ज़ाम का रहेगा वो 10th लेवल का रहेगा। तो ये तो हुआ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे कि जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से आपका 20 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन जो है आपका सब्जेक्ट से बाहर से आ रहा है और 50 क्वेश्चन जो है आपका सब्जेक्ट से आ रहा है। तो दोनों का आपका उतना ही वेटेज है, दोनों का उतना ही आपका वैल्यू है, सब्जेक्ट रहे या फिर सब्जेक्ट से बाहर पूछा जाए, तो दोनों में आपको स्कोर करना है। तो CBT हो जाने के बाद जो है उसके बाद सेकेंड स्टेज में आपका फिजिकल लिया जाएगा, फिजिकल इंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट।
और तीसरा स्टेज में आपको जो है ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। ट्रेड टेस्ट, इसमें जो है ट्रेड टेस्ट जो है ये होगा 150 मार्क्स का। नॉट यूज्ड इन मेरिट प्रिपरेशन। मेरिट प्रिपरेशन, इस नंबर को जो है ट्रेड टेस्ट में आप जितना नंबर स्कोर करेंगे उसको जो है मेरिट प्रिपरेशन के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। मेरिट प्रिपरेशन में सिर्फ जो है आपका सीबीटी में जो है जितना नंबर स्कोर करेंगे उसी के अनुसार मेरिट बनाया जाएगा। इसमें जो है ये सिर्फ जो है क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसमें जो है आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। इसका नंबर जो है मेरिट प्रिपरेशन में नहीं जोड़ा जाएगा। तो इसमें 4 तरह का टेस्ट आपको लिया जाएगा। पहला हो जाएगा इसमें ड्राइविंग, लाइट मोटर व्हीकल, हल्का वाहन चलाने को के लिए बोला जाएगा लाइट मोटर व्हीकल। ये 50 मार्क्स का होगा। आपको इसमें जो है 25 नंबर लाना है, 25 मार्क्स। ये क्वालिफाइंग, इसमें जो है इतना आपको लाना है। दूसरा टेस्ट लिया जाएगा ड्राइविंग हैवी मोटर व्हीकल, भारी वाहन चलाने के लिए बोला जाएगा इसमें। तो इसमें जो है 50 नंबर का होगा, 50 मार्क्स का। ये इसमें भी आपको 25 नंबर लाना है, 25 नंबर में आपका क्वालिफाइंग है। तीसरा हो जाएगा नॉलेज ऑफ ट्रैफिक सिग्नल, नॉलेज ऑफ ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक से रिलेटेड जितना भी साइन है, चिन्ह होता है, उसको आपको पहचानने के लिए बोला जाएगा। ये हो जाएगा 25 मार्क्स का। इसमें आपको 12.5 नंबर स्कोर करना है। इसमें 12.5 में आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तीसरा आपका टेस्ट लिया जाएगा, चौथा नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल। ये भी जो है 25 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। इसमें भी आपको जो है 12.5 नंबर स्कोर करना है। तो ट्रेड टेस्ट में जो है आपको 150 नंबर का टेस्ट लिया जाएगा। इसमें जो है हल्का वाहन चलाने के लिए आपको 50 नंबर का, इसमें 25 नंबर लाना है। दूसरा जो है भारी वाहन चलाने के लिए जो है इसमें भी 50 नंबर, इसमें 25 नंबर लाना है। नॉलेज ऑफ ट्रैफिक सिग्नल, इसमें विभिन्न तरह का जितना भी ट्रैफिक का सिग्नल, चिन्ह, साइन बोर्ड जो लगा रहता है वो आपको पहचानने के लिए बोला जाएगा। उसमें जो है 25 नंबर में आपको 12.5 नंबर लाना है। और चौथा जो है नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, आपको जो है कुछ पार्ट को उसको खोलने के लिए दे दिया जाएगा, उसमें खोल करके वो मेंटेनेंस बनाना है। तो उसके लिए जो है आपको 25 नंबर में 12.5 नंबर स्कोर करना है। अब हम लोग देखते हैं इसके लिए कौन कौन सा बुक्स पढ़ना चाहिए, ताकि इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे स्ट्रेटजी पर, किस तरह से हम लोग अपना एग्ज़ाम के लिए स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो पहला जो है जनरल अवेयरनेस। तो इसमें जो है सामान्य ज्ञान दिग्दर्शन, ये आता है उपकार प्रकाशन का। इसमें जनरल नॉलेज लगभग सभी पेपर से, सभी सब्जेक्ट से आपका कवर किया गया है। या फिर इसमें ल्यूसेंट जीके, ये दोनों में से कोई एक बुक पढ़ सकते हैं। और दूसरा सामान्य ज्ञान दर्पण, ये जो है
एग्ज़ाम से पहले का जो है, एग्ज़ाम से पहले का 12 माह का इसमें देखेंगे। तो इतना जो है आपका इसमें काफ़ी होगा। और इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहें तो NCERT का बुक, इसमें सोशल साइंस का बुक पढ़ सकते हैं, टेक्स्ट बुक। दूसरा आते हैं जनरल इंटेलिजेंस। रीजनिंग के लिए जो है रीजनिंग 360 ये आता है उपकार प्रकाशन के द्वारा। इसको देख सकते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये RS अग्रवाल का बुक बना लेंगे, इतना काफ़ी है आपके लिए। और 3 पेपर आपका हो गया, 50 नंबर इससे कवर हो गया। अब आते हैं इसमें आपका ड्राइविंग से रिलेटेड जो सवाल पूछा जाएगा, तो उसमें मेन आपको ट्रैफिक सिग्नल और यातायात के नियम जितना है वो आपको पढ़ना है। मेन चीज़ जो है आपको रोड से रिलेटेड जितना भी यातायात का नियम है उसको पूरा पढ़ लेना है। और दूसरा चीज़ जो है ट्रैफिक सिग्नल, उसका जो है साइन बोर्ड जो लाइट जो दिया रहता है उसका जो है चिन्ह, जितना भी तरह का चिन्ह सिंबल दिया रहता है वो आपको पढ़ना है, वो चीज़ आपको पूछा जाएगा। तो ड्राइविंग से रिलेटेड जो है 2 बुक देखते हैं। पहला हैंडबुक ऑन मोटर ड्राइविंग, ये हिंदी में आपको मिल जाएगा। ये राइटर का नाम है SK जैन एंड अमित अग्रवाल। और दूसरा बुक देखेंगे यातायात के नियम, ये लिखा गया है LC महाजन के द्वारा। नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, ये पब्लिकेशन का नाम है नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया। तो ये बुक आपका कंपलसरी, ये तो आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। यातायात का नियम जो है, इसमें यातायात का नियम में जितना भी आपका रोड से रिलेटेड जो रूल रेगुलेशन है वो आपको निश्चित पढ़ना चाहिए। आपका जितना भी ड्राइविंग से रिलेटेड 50 नंबर का सवाल है तो लगभग 50% आपको इसी से पूछा जाएगा। जितना भी रोड से रिलेटेड नियम हो गया, सिंबल हो गया, रोड सिग्नल, तो ये सभी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जो है आपको कुछ और पढ़ना है। CNG रिलेटेड वाहन जो है, फिर डीजल रिलेटेड वाहन, जो पेट्रोल रिलेटेड वाहन है, तो उस पर भी कुछ पढ़ना है। फिर आपको जो है मेंटेनेंस जो है व्हीकल मेंटेनेंस पर कुछ आपको पढ़ना होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं इसके लिए स्ट्रेटजी किस तरह से हम लोग बनाएंगे। तो हम अपने स्ट्रेटजी को 2 भागों में बांट सकते हैं। 50% टाइम सब्जेक्ट स्टडी के लिए और 50% टाइम सेल्फ असेसमेंट के लिए देंगे। तो सब्जेक्ट स्टडी में चूज वन बुक फॉर ईच सब्जेक्ट। दूसरा, रीड 2 to 3 times सेम बुक।
सभी पेपर के लिए जो है आप एक बुक सेलेक्ट करने का प्रयास करें। जो भी आपको जो है पढ़ने में अच्छा लगता है, सबसे पहले एक बुक उसमें सेलेक्ट करें और उसी को एक ही बुक को जो है कम से कम 2 से 3 बार आप अवश्य पढ़ने का प्रयास करें। 3 बार तो आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन का एग्ज़ाम जो है 2 से 3 महीना के अंदर में ले लिया जाता है। तो कम से कम 2 बार अवश्य पढ़ने का प्रयास करें, जिससे जो है जो भी चीज़ आप पढ़ेंगे वो आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। और दूसरा चीज़ इसमें जो है आपका रीजनिंग से 20 क्वेश्चन आ रहा है। रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, इससे भी 20 क्वेश्चन। मैथ आपका हो गया 10 क्वेश्चन, और बाकी जो है आपका ड्राइविंग से रिलेटेड जो है इसमें 50 क्वेश्चन है। तो दोनों में आपको 50-50 क्वेश्चन है। तो दोनों में आपका जो है बराबर उसमें वेटेज तैयारी करने के लिए बराबर आपको वेटेज देना पड़ेगा। तो दोनों में 70 to 80% अगर स्कोर कर जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आते हैं सेल्फ असेसमेंट के लिए। अगर आपका ये पार्ट जो है सब्जेक्ट स्टडी पार्ट आपका क्लियर हो गया, तो आते हैं सेल्फ असेसमेंट में। इसके लिए हम लोग करेंगे पहला नंबर तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक लेंगे। तो ये जो है आपका इसके लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो इसमें जो है एसएससी लेवल का आप एग्ज़ाम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एसएससी लेवल का सभी का एग्ज़ाम पैटर्न जो है सभी एग्ज़ाम का एक जैसा होता है। तो एसएससी जैसे एमटीएस हो गया, 10th लेवल का जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्ज़ाम का जो है क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। नहीं तो उससे और हाई लेवल का जाना चाहते हैं तो HSCL हायर सेकेंडरी कंबाइंड एग्जामिनेशन HSC 10+2 लेवल पर जो एसएससी का एग्ज़ाम होता है उसका क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है डेली 1 मॉक टेस्ट, आपको डेली एक जो है मॉक टेस्ट देना है। 100 मॉक टेस्ट बिफोर द एग्ज़ाम से पहले तक जो है आपको 100 मॉक टेस्ट दे देना है। तो डेली इसमें जो है एक मॉक टेस्ट दीजिए, 100 मॉक टेस्ट तक जो है एग्ज़ाम से पहले तक आपको दे देना है। इससे जो है आपका स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट तीनों में सुधार आएगा। पहला नंबर तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा। डेली एक मॉक टेस्ट देंगे तो आपका जो है एक ही सवाल को बार बार बनाते रहेंगे, एक ही टाइप के सवाल को, तो जो आपका बनाने का स्पीड बढ़ जाएगा। दूसरा चीज़ एक्यूरेसी, आपका इसमें जो है निगेटिव मार्किंग है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्कोर करना है और निगेटिव भी कम रखना है, तभी जा करके जो है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्कोर करने का ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट होने का ज़रूरत, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सही सवाल होने का ज़रूरत है। तो इसके लिए आपको जो है डेली मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। और तीसरा टाइम मैनेजमेंट, आपको 1.5 घंटा के टाइम लिमिट के अंदर में ही आपको जो है 100 सवालों को हल कर देना है। तो डेली मॉक टेस्ट देंगे तो इसके लिए आपका जो है टाइम मैनेजमेंट का प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाएगा। तो इतना मॉक टेस्ट देंगे तो इसमें जो है आपका एग्ज़ाम इसमें क्लियर हो जाएगा। तो इसमें जो है हमेशा कंपटीशन के लिए हमेशा एक स्टेज आगे ही रखने का प्रयास करें। जैसे इसमें क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा 10th लेवल का और 10th स्टैंडर्ड का, मतलब 10 क्लास का स्टैंडर्ड का, तो आपका जो है ये कोशिश होना चाहिए कि आपका जो है इंटरमीडिएट लेवल तक आपका तैयारी होना चाहिए। 10+2 लेवल का जैसे हो गया 10th लेवल का, जैसे रीजनिंग, जीके, मैथ अगर पूछा जाता है तो आपका जो है प्रैक्टिस करिए। इंटरमीडिएट लेवल का, हायर सेकेंडरी लेवल का एसएससी का एग्ज़ाम होता है, उससे क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस कीजिए। तो आपका जो है हमेशा जो है कितना भी हार्ड क्वेश्चन पूछा जाए एग्ज़ाम में तो आप जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो भीड़ से हमेशा जो है अलग रहने का प्रयास करें। अब इस तरह से तैयारी करेंगे तो जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।